जितने सारे घोटाले कांग्रेस के टाइम में हुए हैं उतने का एक एक घोटाला बीजेपी के टाइम में हो रहा है। मैं बता तो रहा हूँ। बताओ एक घोटाला बताओ, कौन मिनिस्टर ने खाया? बताओ, एक मिनिस्टर का नाम बताओ। मैं बता दूं कि मिनिस्टर का 20,000 करोड़ रुपए आए अडानी। तो 20,000 करोड़ रुपए। अरे मैं मिनिस्टर की बात बता रहा हूँ, खुद प्रधानमंत्री की बात बता रहा हूँ। 20,000 करोड़ रुपए अडानी के खाते में आए और वो पूछने पर राहुल गांधी को सस्पेंड कर दिया गया। खाली क्वेश्चन यही किया था उन्होंने। मतलब हमारा देश आज कहाँ जा रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है कि दुनिया में नाम कर रहा है, और ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमारा हिंदुस्तान इतनी तरक्की करेगा कि आज विश्व का हर देश इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है मोदी जी की। हमारे देश की ताकत बढ़ी है कि हमें गर्व होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हर चीज़ जो द्वारका तरक्की आपको कैसे लगता है? तरक्की कैसे? भाई साहब जीडीपी में हुई है, हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है, किस क्षेत्र में नहीं हो रही है आप बताओ ना। हर क्षेत्र में हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचा, नाम कर रहा है, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना रहा है जो आज तक कांग्रेस के टाइम में हम सोच नहीं सकते थे। कांग्रेस के टाइम में सिर्फ इस देश को इस्लामिक कंट्री की तरफ बढ़ाने के लिए हो रहा था। अब ये प्योर, अब देखिए ना सनातन के लिए क्या कर रहे हैं, सनातन को खत्म करना है। जिसमें 2 मिनट आपने 2 मिनट आपने भैया 2 मिनट सर 2 मिनट आपने कहा जीडीपी बढ़ी है, तो क्या जीडीपी बढ़ने से देश के अंदर में गरीबी हटेगी? देखिए गरीबी हमेशा से थी और कोई जादू का डंडा नहीं कि एकदम से गरीबी गायब हो जाएगी, मगर फिर भी कई करोड़ लोगों को ये आईएमएफ का और उनका सबका है कि मोदी के राज में कितने 13 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठे। कहना ये है कि चलो पैसा आ रहा है, जीडीपी बढ़ गई, क्या वो पैसा अमीरों के पास है? क्या वो पैसा अमीरों के पास है या फिर गरीबों के पास भी है? देखिए शुरू से ऐसा था कि यहाँ पे अमीर अमीर होते जा रहे थे, गरीब गरीब होता जा रहा था, मगर अब वो फ़र्क ख़त्म हो रहा है। मोदी जी के राज में इतने आपको ये मकान बन के मिले हैं, कितने मकान मिले हैं, सबको बराबर से बटे हैं। यही कह रहा है कि भैया जो कुछ देख रहे हो आप, ये सब ना कर्ज के पैसों से है। कुछ जो जीडीपी है ना, ये मैनिपुलेटेड है। मतलब जी देखिए आज अमेरिका के ऊपर भी कितना है, सब लोग कर्ज लेते हैं, मगर कोई ऐसी बात नहीं है। मोदी के राज में जो हो रहा है ऐसा ना कभी हुआ ना आगे होगा कभी, और ये अभी आगे आने वाले 5 साल में ये जो कह रहे हैं तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे, और निश्चित तौर पे बनाएंगे। और 5 साल तो छोड़िए, ये 24 ना 26 तक बन जाएगी, क्योंकि जिस तेज़ी से G20 के बाद हमारे को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, अरब से इतने कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हर देश से मिले हैं, फ्रांस से मिले हैं, हर जगह से मिल रहे हैं, वो इतना पैसा आ रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, देखिए जब ये काम शुरू होगा ना, तो उसका अभी देखिए इतनी लंबी रेल लाइन बिछेगी, यहाँ से लेके यूरोप तक पूरा सब कनेक्ट होगा, अरब देश सारे कनेक्ट होंगे। तो कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो आप देखिए व्यापार भी कितना बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था को और अच्छा फ़ायदा होगा। विपक्ष का तो ये है ना कि मोदी को किसी तरह हटाने, क्योंकि मोदी ने उनके सारे कमाई के रास्ते बंद कर। यही तो कह रहा है कि जो जितना कारोबार है वो अडानी अंबानी को दिए जा रहे हैं मोदी। अभी एसआईटी बनाई थी कोर्ट ने, एसआईटी बनाई थी कोर्ट ने, अंबानी की जांच हुई है, कुछ निकला नहीं निकला। अब ये देखिए पेगासस का इतना हुआ था। जब भी सत्र शुरू होता है विपक्ष कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेके आता है कि काम ही नहीं होने देता संसद में। उसमें अभी देखिए ये हुआ था मणिपुर का एक वीडियो जो उन्होंने दबा के रखा था, एंड सत्र शुरू होने के पहले ये मणिपुर का वीडियो ले आए। और अभी जो 4 मेन जो पत्रकार हैं उनके ऊपर अभी एफआईआर हुई है। आप जाने उन्होंने क्या किया था? वन विभाग के घर जल रहे थे, उन्होंने उसको घर को दिखा दिया कुकियों का घर जल रहा है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। एक तो हालत ख़राब है वहाँ की, विपक्ष और चाह रहा है कि वहाँ पे कभी शांति ना हो, और जो भी आग लगाई हुई है सारी विपक्ष की आग लगाई हुई है। मणिपुर में कुछ भी ऐसा नहीं था, सरकार वहाँ पे कंट्रोल कर रही है और हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है देश। और ये अगर यही 24 में भी अगर मोदी जी आ जाते हैं तो आप यकीन ही नहीं कर सकते कि 26 तक हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की होगी। अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, तीसरे नंबर पर आने वाला 2026 में। मोदी जी ने काम अच्छे किए 9 सालों में। मोदी जी तो अच्छे काम कहाँ किया है, तो फिर अच्छे काम का क्यों नहीं लगता आपको, क्या ऐसा क्यों नहीं लगता? गरीबी बढ़ गया है, गरीबी बढ़ गई है और बढ़ गई है, यही हुआ है। दूसरी काम गरीबों को हम खाना भी खिला रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, जब आपदा आती है तो अब क्या दिक्कत है? कहाँ खाना खिला रहे हैं? खाना खिला रहे हैं तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके खिलाने से गरीबी दूर नहीं होता। हम लोगों को कमाई रोजी रोटी चाहिए, काम चाहिए। लोग पढ़ लिख करके जो रोड पर घूम रहे हैं। काम चाहिए। कांग्रेस का एक ही नारा है, गरीबों को हटा दो, अमीरों को बढ़ा दो। कांग्रेस का एक ही नारा रहता है कि गरीबी हटाओ, गरीबों को हटा दो, बस हटाओ गरीबों को हटा दो। गरीबों को हटा दो। मान लो उनको जेल में डाल दो या कहीं ट्रेन में काट दो या कहीं भी फेंक दो, खाली हम अमीर ही अमीर रहेंगे। बस कांग्रेस का एक ही नारा रहता है। और भाजपा का नारा एक ही है, भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय है,
भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा रहता है कि हम बच्चे को छोटा सा बच्चा तो उसको साथ लेके चलेंगे। साथ लेकर चलेंगे। अभी आप ये देखिए कि 14 पत्रकारों के खिलाफ जो इन्होंने इन्होंने अभी ये बात कही कि बेरोजगारी नहीं है, रोजगार भूखे मर रहे हैं लोग। आप ये बताइए कांग्रेस के टाइम में कितनी बेरोजगारी थी? बेरोजगारी हमेशा से एक मुद्दा थी, है और आगे भी रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है उस हिसाब से इतनी नौकरियां इतने, फिर भी अगर आप ये मोदी जी को देखेंगे ना कि इन्होंने अपना कितना मतलब लोगों को लोन दे के अपने पैरों पे खड़ा किया है। अब इतनी सड़कें, रेल लाइन, सड़कें बन रही है, नेटवर्क हाईवे का बढ़ता जा रहा है, इतनी रेल लाइनें बिछ रही हैं, सब कुछ इतना बढ़िया हो रहा है कि वे फालतू के मुद्दे जो हैं